बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की सूरत हाल पूरी दुनिया कह रही है कि जी इमरान खान की जो हिरासत है वो गैर कानूनी है। दुनिया के तमाम बड़े अखबारात जो हैं वो इस हेडलाइन को लगा रहे हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन का जो वर्किंग ग्रुप है, जो उसने पाकिस्तान में इमरान खान की जो हिरासत है, जो उनके ऊपर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, वो सारे इल्लीगल करार दे दिए। और फिर इसी तरह अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने जो किरारदाद पास की है उसको लेके भी पूरी दुनिया कह रही है कि एक तो इलेक्शन फ्रॉड किया गया, पीटीआई के साथ जो है वो जुल्म किया गया, उनके वर्कर्स को इलेक्शन से पहले उठाया गया। ये सब कुछ जो पीटीआई के साथ हुआ है और इलेक्शन जितने भी करवाए हैं सारे जो है इनको कलअदम करार दिया जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए। कल इमरान खान साहब ने भी अडयाला जेल में गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ, उसमें भी जो मामला पेश आए वहाँ जो है सहाफ़ियों को जो है कहा गया चलो चलो बाहर निकलो, और जो पुलिस एहलकार थे वो ठट्ठे लगाते रहे वहाँ और सहाफ़ियों को बात नहीं करने दी। लेकिन जितनी बात इमरान खान साहब कर सके वो भी आपके सामने रखेंगे। विकीलीक्स के जो बानी हैं जी जूलियन एसेंज, उन्होंने एक जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री इमरान खान के बारे में जो है वो शाया की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जी मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो 9 जुलाई तक मुलतवी किया। 8 जुलाई को कौन सा केस उन्होंने लगाया है, वो क्या हुकूमत से करवाना चाहते हैं, वो एक्सटेंशन को लेकर इतने डिप्रेस्ड हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं इतना कुछ कर दिया और मैंने जो है इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं हुकूमत के लिए, और अब मुझे झंडी क्यों करवाई जा रही है। ये जजेस जो हैं ये तो मान ही रहे हैं, और मखसूस नशिस्तें अगर नहीं मिलेंगी तो तरमीम नहीं होगी, और अगर तरमीम नहीं होगी तो मैं कैसे इस कुर्सी के ऊपर विराजमान रह सकूँगा। तो उन्होंने 8 जुलाई को एक केस लगाया है, उस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इद्दत निकाह केस की भी समाअत हुई आज 9 मई के मुकदमात में जी इमरान खान, शामिम कुरैशी और फैसल जावेद को बरी कर दिया गया, उसकी तफसीलात भी बताएंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं, जैसे कि मैं आपके सामने रखता आया हूँ कि एक वक्त वो भी आएगा कि जब इमरान खान के पाँव को हाथ लगाकर कहा जाएगा कि जी आए मुर्शद, आप आकर मुल्क को संभालें, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। तो वो वक्त भी आ चुका है और इसके हवाले से पेशन गोइयाँ भी की जा रही हैं। और कौन पेशन गोई कर रहा है, जब मैं आपके सामने उसका नाम रखूँगा तो आप लोग वाकई कहेंगे कि इनकी बात में जो है वज़न है। ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब ने बात की, ये जो करारदाद पास हुई है अमरीकी कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि दुनिया की ताकतवर तरीन लॉबी जो है वो इसराइल की है, और इसराइल भी आज तक कांग्रेस के अरकान से या कहीं भी जो है वो करारदाद मंजूर नहीं करवा पाए। ये एक बहुत बड़ी करारदाद है जो अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने पास की है। 85% लोगों ने जो है वो पीटीआई के और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके हक में वोट डाला, यानी कि जो हमारा बयानिया है उसके हक में वोट डाला है। ये ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता जैसे कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में जो है कुछ जो बरसाती मेंढक हैं उनको छोड़ा गया। जैसे कल ओन चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी वहाँ एक लॉबिंग फर्म हायर की गई है और ये सारा कमाल लॉबिंग फर्म का है। इमरान खान जो है उसको बाहर से पैसा आता है, यहूदी जो है उसके पीछे हैं, वो पैसे देते हैं वहाँ की लॉबिंग फर्म्स को। और ये वो एक लंबी चौड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसको पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर दिखाया गया। तो ये इस तरह लॉबिंग से जो है वो नहीं हो सकता। अमरीकी कांग्रेस के 2, 5, 10, 15 अरकान जो हैं आप उनको लॉबिंग से जो है अपनी तरफ कर लेंगे। 385 अरकान ने जी ये करारदाद मंजूर की है, सिर्फ 7 वोट जो है मुखालफत में आए हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बात की। फिर उन्होंने जो है अडयाला जेल में जो उनके ऊपर कुछ लोग स्पेशल छोड़े गए हैं, उन्होंने कहा कि हमने अदालत में दरख्वास्त दायर की है कि आईएसआई कर्नल और मेजर का अडयाला जेल में क्या काम है। आईएसआई के पास सिविल मामलात और अदलिया में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है, तो इसके हवाले से भी हमने दरख्वास्त दायर कर दी है। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क को जो है सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बचा सकते हैं। जिस सूरत में मुल्क इस टाइम आ चुका है, उनके पास डॉलर्स हैं और पाकिस्तान को सिर्फ इस टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ओवरसीज़ जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी जो है मुल्क की सारी सूरत हाल से निकलेगा। और ये तब होगा जब बाहर के लोगों को पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर यकीन होगा, पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर यकीन होगा, और उनको ये पता होगा कि अब मुल्क जो है वाकई आइन और कानून की पटरी के ऊपर आ गया। अब ये इस तरह हुकूमतें नहीं गिरेंगी जैसे पिछले 2-2.5 साल में गिराई गई हैं, जिस तरह जो है आइन को वो पामाल किया गया है, जिस तरह इलेक्शन जो है वो 3 माह के अंदर होने थे, नहीं हुए। चीफ जस्टिस का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया। अब हमारे काजी साहब ये तो कहते हैं कि जी मैं आइन और कानून के तहत चल रहा हूँ, मैं जब से आया हूँ पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी है। तो ऐसे नहीं चलेगा। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान में इस्तेहकाम और आइन और कानून के तहत मुल्क नहीं चलेगा। बाकी ये IMF से कर्जा लेकर और IMF का प्लान लेकर
पाकिस्तानी अवाम को जो है मज़ीद टैक्सों के बोझ डालकर उनके ऊपर, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। ये इस तरह मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा, इनकम जो है उसमें कमी आ जाएगी और अवाम जो है मज़ीद बदहाली की तरफ जाएंगे। ऐसे मुल्क जो है वो इस सारी सूरत-हाल से नहीं निकलेगा। फिर उनसे सवाल किया गया जी कि पार्टी में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ये इख्तिलाफ़ राय का मामला है, मैंने दोनों ग्रुपों को बुला लिया और ये मामला जो है वो हल हो जाएंगे। और ये बात भी ठीक है कि असल PTI जो है इमरान खान ही है और ये जो है इससे कुछ नहीं होगा, ये पार्टी में जो ग्रुपिंग श्रुपिंग है। अब विकीलीक्स के हवाले से आपके सामने रख देते हैं जी। विकीलीक्स ने कहा कि अनदर प्रिजनर ऑफ द US अंपायर ex-PM इमरान खान imprisonment violates international law and he should be released immediately and compensated UN working group on arbitrary detention। कि इमरान खान की जो इम्प्रिजनमेंट है वो US के उसके ऊपर की गई है। इमरान खान जो है अमेरिकी कैदी है और UN के जो वर्किंग ग्रुप है उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी इमरान खान को फौरी रिलीज़ कर देना चाहिए और इनके ज़िम्मेदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज़ किया इमरान खान के हवाले से विकीलीक्स ने। उसको भी इस टाइम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है जी, उसको इतने ज़्यादा लाइक्स और रिट्वीट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में मीडिया में आप देखते हैं कि इमरान खान का नाम भी लेने पर पाबंदी है और पूरी दुनिया जो है इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठा रही है और वो कह रही है कि जी पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन हुए हैं ये बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन है, ऐसे इलेक्शंस नहीं होने चाहिए थे। अब ये खलीज मैगजीन, DN न्यूज़, रशियन न्यूज़ है, गल्फ टाइम, मिडल ईस्ट, द प्रिंट, MSN, अल जज़ीरा, पूरी दुनिया के अखबार जो हैं वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, पाकिस्तान में इमरान खान की जो पार्टी के साथ किया गया, इमरान खान की जो गैर कानूनी हिरासत है उसके हवाले से बात करें। इसी तरह ऑस्ट्रेलवी मीडिया जो है वो भी कह रहा है कि जी फरवरी इलेक्शन को पाकिस्तान के लिए तबाह कुन हमने करार दे दिया। फ़ौज ने देखा कि इनके उम्मीदवार PTI से बुरी तरह हार रहे हैं तो इन्होंने नताइज बदलना शुरू कर दिए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का मीडिया जो है वो कह रहा है, ऑस्ट्रेलियन जो जर्नलिस्ट यहाँ पाकिस्तान में हैं वो अपने चैनल्स को जो है वो ये रिपोर्ट करेंगे जी पाकिस्तान में वर्स्ट तरीन धांधली जो है वो इलेक्शन में की गई है। अब आ जाते हैं जी वो खबर जो कि ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के साथ बातचीत भी होगी, इमरान खान से जो है वो हर तरह के मामला सेटल किए जाएंगे, इमरान खान को रिलीज़ भी किया जाएगा। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं, इत्तलात और नशरियात रह चुके हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, कुछ अर्सा पहले वो एक्टिव भी हुए थे लेकिन फिर वो बैठ गए क्योंकि उनको ये कहा गया था कि जी आप इमरान खान को मनाएं। इमरान खान कहता था कि जी मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा, तो वो चुप करके बैठ गया। अब उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है, वो कहते हैं कि जी ये इमरान खान के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, उनको जेल से रिहा भी करेंगे और जो है उनके साथ पार्लियामेंट में बैठकर ये लोग आने वाले इलेक्शंस के लिए जो है वो इस्लाहात भी करेंगे। तो इमरान खान से बात करने के अलावा इनके पास अब कोई चारा नहीं है। हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान जो है वो इनके सर पर सवार होता जा रहा है। इमरान खान की मकबूलियत हर बैरियर्स को जो है वो तोड़ती जा रही है। इमरान खान ही इस मुल्क को इस सारी सूरत-हाल से निकाल सकता है और इलेक्शन ही इस चीज़ का वाहिद हल है। फॉर्म 45, फॉर्म 57 का मसला हल होगा तो मुल्क की सारी सूरत-हाल से निकलेगा और इन लोगों में इतनी काबिलियत नहीं है कि ये मुल्क को इस सारी सूरत-हाल से निकाल सकें। बजट को भी उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। इद्दत निकाह केस में जी जज अफजल मजूका साहब जो है उन्होंने कहा कि मैंने 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। सलमान खुन राजा साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा, उन्होंने सूरत बकरा का भी जो है वो हवाला दिया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी इसके बारे में तो फतवे मौजूद हैं। मुफ्ती सईद साहब का फतवा है, फिर इस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनका भी फतवा है कि 35 से 40 दिन है और इद्दत के मामले में औरत से जो है उसकी राय जो है वो हतमी होगी। ये 90 दिन का मामला कहीं भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जो है वो हवाला दिया फैसले का, तो उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। 8 जुलाई तक जो है जज साहब ने समाअत मुलतवी कर दी है। इस केस में कुछ भी नहीं है जी, आइन और कानून के तहत फैसला दिया जाएगा तो ये भी केस से फारिग हो जाएगा। काजी फाइज ईसा साहब जो है जी उन्होंने मखसूस निश्चितों का केस 9 जुलाई को जो है वो लगाया है, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले 8 जुलाई को उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का जो है वो मुकदमा सुन रहे हैं अपने साथी जजेस के साथ। आपने इस बात पर गौर करना है और अब वो चाहते हैं कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और उन्होंने तो बहुत सारे काम किए हैं, बल्ला छीना है और भी बहुत सारे रिलीफ दिए हैं। नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म किए हैं, नवाज शरीफ साहब को जो है प्रोटोकॉल से जलसे में उतारा गया। ये सब काजी साहब की जो है हमारे से हुआ। ऐसे नहीं हो सकता था कि एक कैदी जो है वो डायरेक्ट जलसे में आके लैंड कर रहा है फिर उसको घर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ये कैसे हो सकता है? ये तो जो है इनकी हमायत से ही हो सकता था। तो अब इतने सारे काम करने के बाद एक्सटेंशन तो मिलनी चाहिए, लेकिन साथी जजेस जो हैं जो कि फेयर जजेस हैं, साथी जजेस नहीं कहूँगा, जो कि फेयर जजेस हैं, जो कि आइन और कानून के तहत चल रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि हम ऐनक नहीं लगा सकते, घोड़े वाली ऐनक लगा लें तो फिर तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमने आइन और कानून को देखना है और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सब गलत किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके PTI को इलेक्शन से बाहर निकाला।
इसके अलावा इसकी और कोई सूरत हाल नहीं और ना ही कोई इसके ऊपर फैसला आएगा। तो अब जो है फिर एक्सटेंशन मिलती भी नज़र नहीं आ रही, तो अब इसलिए जो है ये थोड़ी सी जो है प्रेशराइज करने की कोशिश है कि फिर मैं 9 मई के मुकदमात और मिलिट्री कोर्ट्स को भी जो है फिर उड़ा दूंगा। तो ये सारी सेटिंग इसीलिए की जा रही है कि दोनों तरफ जो है वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, फिर अदलिया है, फिर हुकूमत है। तो अब ये इन तीनों में जो है वो मामलात हल नहीं हो पा रहे हैं कि कैसे इस सारे उसको मामले को हल करें, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो खड़े हो गए हैं। तो ये सारी सूरत इसलिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। 9 मई के मुकदमात में जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने थाना अपारा की हदूद में जो मुकदमा दर्ज किए गए थे, इमरान खान, शाह महमूद असद, कैसर फैसल, जावेद शहरयार अफरीदी, इन सबको बरी कर दिया क्योंकि सबूत तो कोई है नहीं थे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि शेर अफजल ड्राइवर लेवल का बंदा है और अभी तो पीटीआई में आइटम सॉन्ग चल रहे हैं, इमरान खान बाहर आएगा तो असल फिल्म शुरू होगी और ये सब फारिग हो जाएंगे, ये क़यादत इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकती। उसके ऊपर शेर अफजल मरवा साहब ने कहा कि आप मेरे बारे में बहुत बोल रहे हैं, तो अब मैं भी आपके बारे में अपना मुंह खोलने का इरादा रखता हूँ। मैं हामिद खान की किताब में आपके बारे में हक़ाइक़ का हवाला नहीं दूंगा, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि आप सिर्फ एक मनादी वाले ओहदे के काबिल थे। और देखा जाए तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो होता है वो मनादी वाले ओहदा का ही, मनादी वाला ही ओहदा है, तो उसी पर ही रखा हुआ था इमरान खान साहब ने। अगर आप माजी में पीटीआई का हिस्सा ना होते तो आप चाहत फ़तेह अली खान के हमनमा होते। भाग अर्जुन भाग के हवाले से उन्होंने जो है वो बात की है और उन्होंने वो वर्ड भी लिखा है, क्योंकि जब इनका क्लिप वायरल हुआ था अदालत में पेशी के वक्त ये अपनी गाड़ी से निकल कर भागे थे, तो तब ये ट्रेंड चला था भाग अर्जुन भाग, तो उन्होंने उसका भी जो है हवाला दिया। आसमा शराजी साहिबा ने जी एक जो है वो इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को अब खुलकर सामने आना होगा, इमरान खान का इंतज़ाम ना किया गया तो इस्टेब्लिशमेंट को खा जाएगा, अदारों को शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अदारे कहाँ तक शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे और इससे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या करेगी, जो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये इस किस्म की भी सहाफ़त जी पाकिस्तान में हो रही है। IMF ने कहा है कि 10 जुलाई से पहले बिजली की कीमतों में 5 रुपये मज़ीद इजाफा किया जाए। अभी जो बिजली के बिल आए हैं वो आप सब लोग जानते ही हैं और उस पर आवाम जो है सरापा एहतजाज है। IMF कह रहे हैं कि मज़ीद बिजली के बिल बढ़ाए। तो IMF तो पाकिस्तान की आवाम को जी कुचल देना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसे तो पैसे चाहिए जी अपने, और वो कहता है कि जब इनके हुक्मरानों को आवाम की परवाह नहीं है तो हम पागल थोड़ी हैं कि इनकी आवाम की परवाह करें। तो वो कहता है कि जी मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम बेशक मर जाओ, तुम्हारी जो है आवाम कौम मर जाए, मुझे इससे कुछ लेना देना, मुझे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। तो ये जिस टाइम की कुछ ताज़ा सूरत हाल है, इंशाल्लाह खैर होगी और लाजमी होगी। अपना और जन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।